सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मेरे को ये जॉब मिली तो उसके बाद मेरा वीज़ा का प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट हुआ और मतलब क्या क्या मेरे को हर्डल्स आए बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि एक टाइम तो ऐसा था मुझे लग रहा था कि ये जॉब ऑफर ही फेक है, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंसी के पास गया था रिगार्डिंग वीज़ा प्रोसेस। तो मैंने पूछा, मैं थोड़ा सा टाइमलाइन लेना चाहता था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई मतलब मैंने कोई होमवर्क नहीं किया था कि मेरे को जो वीज़ा प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, क्योंकि कनाडा के लिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं प्रिपेयर ही नहीं थे यहाँ आने के लिए। तो रैंडमली, क्योंकि मैंने सुना था कि कनाडा आने के लिए आपको आइल्स करना पड़ता है और ये सब, क्योंकि मुझे नहीं पता था, आई वॉज ब्लैंक ज़ीरो। सो मैंने क्या किया कि मेरे घर के बगल में एक कंसल्टेंसी सर्विसेज थी, तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसी ऐसी एक जॉब ऑफर मिला। तो पहले तो वो शॉक हो गया कि इज़ इट इम्पॉसिबल, मिल ही नहीं सकता, आजकल किसी को मिल ही नहीं रहा है वहाँ से जॉब। मैंने कहा है मेरे पास। तो मैंने उसको ऑफ़र दिखाया, तो उसने बोला कि जब आपके पास वीज़ा आ जाएगा ना उसके बाद बात करना मेरे से। मैंने कहा यार ये तो मतलब बस गलत है, गाइडेंस भी नहीं दे रहे हो आप तो उसने मेरे को ये बोला कि थोड़ा मैं होमवर्क कर लिया था तब तक। मैं उसने मेरे को बोला कि जो ये वीज़ा प्रोसेस अगर तुम हायर हुए ना तो इसके लिए LMI ये अप्लाई होता है। तो LMI ये एक प्रोसेस है इसका जो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपका वीज़ा आएगा। और वीज़ा का भी प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपकी कंपनी, जैसे मेरी कंपनी के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी कंपनी ने सबसे पहले मेरे लिए एक लॉयर हायर किया, ठीक है। तो उस लॉयर ने मेरे से पहले सारी इन्फॉर्मेशंस मारे, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ फॉर्म्स थे वो फिल करने थे। तो मेरी कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती है स्पाउस को, ठीक है, और आपके डिपेंडेंट को वो स्पॉन्सर नहीं करती है वीज़ा के लिए, लेकिन आप खुद कर सकते हो। तो मेरे को जो मेरा लॉयर था, जो मेरे को लॉयर हायर हुआ था, उसने मेरे को बोला कि सी वी आर अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा, ठीक है, तो आपके वीज़ा के लिए हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप अपने स्पाउस के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो साथ में, तो आपको यू हैव टू पे सम अमाउंट, ये एक अमाउंट है, ये आपको पे करना पड़ेगा। सो मुझे लगा कि यार ठीक है, अगर साथ में हमारा वीज़ा जाता है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा वीज़ा लगा है दैट इज़ क्लोज वर्क परमिट, ठीक है, और जो मेरी स्पाउस का लगा है दैट इज़ ओपन वर्क परमिट, ठीक है। तो क्लोज वर्क परमिट का मीन मैं उसी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पे हूँ उस वीज़ा पे। और मेरी जो स्पाउस है शी कैन वर्क एनीवेयर, वो कहीं पे भी कर सकती है, तो उसका ओपन वर्क परमिट है। तो उसका ओपन वर्क परमिट लगना था, मेरा क्लोज वर्क परमिट लगना था। क्लोज वर्क परमिट भी मेरा GTS कैटेगरी में लगना था, ग्लोबल टैलेंट सर्च करके इनकी एक कनाडा का एक इमिग्रेशन का प्रोसेस है। आप एक बार सर्च पे करना उसकी वेबसाइट पे जाके, तो आपको लगेगा कि वो कैटेगरी सबसे शॉर्टेस्ट कैटेगरी है वीज़ा को पाने की। मतलब आजकल टाइम लाइन्स बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ कनाडा में आने के मल्टीपल तरीके हैं, है ना, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आप या तो वर्क वीज़ा पे आ सकते हो, ठीक है, स्टडी पे आ सकते हो आप, उसके बाद आप डिपेंडेंट आ सकते हो। जो डिपेंडेंट, जैसे मेरी वाइफ आई है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट बोलते हैं उसे, ठीक है। इसी तरह आप और भी कैटेगरीज है, जैसे इंटर कंपनी ट्रांसफ़र है, ICT जो होता है, लोग उससे भी आते हैं यहाँ पे। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं अभी जो न्यूली मेरे बने हैं यहाँ पे, वो ICT पे आए थे, तो ICT पे आप आ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से एक तरीका मेरा है जो GTS कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये कनाडा ने भी रिसेंटली स्टार्ट किया था, रिसेंटली मतलब 2-3 साल हो गए होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट उसने इसलिए किया कि उसका वीज़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, है ना। जो अगर आपको किसी अदर कंट्री से कोई बंदा बुलाना है स्किल्स वर्कर, तो वो जल्दी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है आपका वीज़ा प्रोसेस में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा उन्होंने LMI किया, तो LMI क्या होता है, LMI एक एक तरह का कनाडा गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, जिसमें कि वो क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे कनाडा में ही एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हमें इस स्किल का बंदा चाहिए। फिर वो गवर्नमेंट से अगर उनको नहीं मिलता है तो वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं कि भाई हमें ये वाला बंदा, इस स्किल का बंदा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हमें बाहर से हायर करना पड़ेगा। तो वो LMI पास होता है, फिर LMI पास, पॉजिटिव बोलते हैं उसको। तो LMI आने के बाद, LMI आने में लगभग 1 महीना लग जाता है। तो मैं अपनी अगर टाइमलाइन लगाऊं तो मेरे को अगस्त से सितंबर में शायद मेरा LMI लगा था, ठीक है। LMI लगने के बाद अगस्त से सितंबर में मेरे को LMI, अक्टूबर मिड तक मेरा LMI आ गया था। उसके बाद अक्टूबर में मेरे को मेरी जो लॉयर था उसने मेरे को और डॉक्यूमेंट्स भेजे, ठीक है। ये LMI के टाइम पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे सिर्फ, लाइक मेरे एजुकेशन, मेरा
मतलब मेरा क्या कहते हैं उसे, जॉब एक्सपीरियंस, वो सारा का सारा मैंने भेजा था उसे, है ना, कहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको भेज दी थी। अब मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने एक पैसा नहीं दिया है अभी तक, मैंने कोई पैसा नहीं दिया है। और जो मेरे स्पाउस वाला था उसमें भी उसने मेरे को ऑप्शन दिया था कि इफ़ यू वांट, उसने मेरे को फोर्स नहीं किया था, उसने कहा था कि हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आपको आप चाहते हो कि आप साथ में अपनी वाइफ का भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो दैट वाज ऑप्शनल, एक पैसा नहीं दिया है मैंने अभी तक। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जब LMI पॉजिटिव आ गया, तो LMI ये पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि अब आपका हम वर्क परमिट एप्लीकेशन है। वर्क परमिट, एक बात हमेशा याद रखना, वर्क परमिट आपको कनाडा में आके मिलता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है, वो वर्क परमिट मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट में डाल के दे दूंगा कि वो कैसा दिखता है। तो वो एक पेपर है, वो आपको यहाँ आके मिलेगा। आपको वीज़ा वहाँ पे लगता है लेकिन वर्क परमिट आपको यहाँ पे मिलेगा, हमेशा याद रखना। और कभी भी आप ये मत बोलना कि मेरा वर्क परमिट है, मेरे को वर्क परमिट मिल गया है। आपको वर्क परमिट तब तक नहीं मिलता जब तक आप कनाडा में लैंड नहीं हो जाते हो, क्योंकि कनाडा में लैंड होने के बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं,